अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग बाइनरी किंग। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया है कि सर हफीज़ जो कि हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनको हम ट्रेडिंग भी सिखाते हैं। तो आज उन्होंने अपनी ही ट्रेडिंग जो है वो वीडियो बनाकर भेजी है। तो सर अरसलान और मैं रिव्यू करने वाले हैं। तो देखते हैं कहाँ पर कौन सी ये ट्रेड लेते हैं, तो इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, इसी तरीके से अगर हमारे वीआईपी ग्रुप में आना चाहते हैं, शॉर्ट सिग्नल लेना चाहते हैं, हमारे टर्नओवर लिंक्स अकाउंट क्रिएट करें। देन आफ्टर डिपॉजिट आपको वीआईपी ग्रुप में एंट्री दे दी जाएगी। यहाँ आई थिंक प्रीवियस मोमेंटम देखकर इन्होंने मार्जिन सेफ्टी के साथ डाउन लेने की कोशिश की है, बट ये ऊपर जो रेड इन्वर्टेड हैमर है उसकी विक पर ली जाती तो आई होप कि वहाँ से रेड आने के चांस है। क्या क्या कहते हैं सर अरसलान? जी, अगर हम देखें तो वैसे तो इनकी एंट्री प्रीवियस कैंडल जो रेड फॉर्म हो चुकी है उस पर बनती थी रिट्रेसमेंट टाइप का। अगर ये एंट्री लेते तो वहाँ पे इनकी एंट्री अच्छी एंट्री थी। अब यहाँ पे इन्होंने बात वो आपके वाली है कि एक तो मोमेंटम को मद्देनजर रखा और दूसरा मार्जिन सेफ्टी इन्होंने अपनी तरफ यूज की है। अभी देखते हैं कि ये इनकी ट्रेड का क्या रिजल्ट निकलता है। अभी कुछ सेकंड बाकी हैं। यहाँ पर एंट्री जो है इनकी लॉस हो चुकी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इन प्रीवियस दो कैंडल्स को अगर हम देखते हैं तो एज आउटसाइड बार जो है फॉर्म हो रहा है। तो अभी ये जो इन्होंने मल्टीपल यूज किया है इसके 90-95% चांसेस हैं कि ये डायरेक्ट जो है विनिंग में कन्वर्ट होगा। प्रीवियसली जैसा कि गाइस बताया था आपको, इन्वर्टेड हैमर जो बने हैं उसकी विक पर ली जाए तो विनिंग के चांस होंगे। और देखें वहीं से मार्केट नीचे आ रही है और आई होप के मार्केट और सेल साइड आएगी जिस मोमेंटम के साथ ये आ रही है। देखते हैं क्या कहाँ पे ट्रेड ली जाती है। सर कोर्स के हवाले से थोड़ा गाइड करते हैं। और ये सर हफीज़ का मैं बताता चलूँ, इन्होंने आई थिंक वीडियो बीच में थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड की, जहाँ ट्रेड्स नहीं ली इन्होंने वीडियो को थोड़ा तेज़ किया है। तो देखते हैं, मेरे हिसाब से तो इसके बाद भी रेड आना चाहिए। खैर ये ट्रेड लेते नहीं लेते ज़रा चेक कर लेते हैं। सर ज़रा कोर्स के हवाले से बता दें कि बैच 13 हम कब से स्टार्ट करने वाले हैं? जी कैसर भाई, इंशाल्लाह 20 मई से जो है हम बाइक 13 जो है प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक जो भाई हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए, जो प्रीवियस 12 में ही ज्वाइनिंग करना चाहते थे लेकिन कुछ ज़ाती इशूज़ की वजह से या लेट आने की वजह से जो है हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो सके, तो वो जो है अभी हमारे साथ कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि 20 मई से जो है वो हमारे साथ रेगुलर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ये जो एंट्री ली है इन्होंने, जैसे प्रीवियस मैंने बताया था रेड आने के चांस है, रेड तो आ गया। अब ये एंट्री सर बताइएगा इन्होंने किस बिहाफ पे लिए, सही लिए या नहीं? लेकिन यहाँ पर भी जो है इनकी डाउन डायरेक्शन की ये ट्रेड डायरेक्ट मेरे अकॉर्डिंग विन हो जाएगी। ठीक है, वो देखें जैसे ही मैंने कहा है तो कैंडल अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ चुकी है डाउन डायरेक्शन का। ओके, यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट अगेन जोन ब्रेक कर चुकी है। तो अब इसका जो टारगेट है वो नीचे है, हमारा लेवल है कि जहां तक देखें एक ही कैंडल जो है वो पहुंच चुकी है। अब यहाँ से या तो हम रिवर्सल प्लान कर रहे होते हैं, नहीं तो आप इसे इग्नोर करना चाहे तो इग्नोर भी जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है इन्होंने प्रॉफिट कर लिया है। अब ये देखिए इन्होंने लगा दी है एंट्री। ठीक है, तो एंट्री इनकी जी इनकी मेरे अकॉर्डिंग जो है ट्रेड विन हो जाएगी इनकी। ठीक है, अभी देखते हैं कि इसका रिजल्ट जो है हमारे पास क्या रहता है। मार्केट जो है वो लोअर लो लगाते हुए आ रही है। मेरे हिसाब से तो शायद एक आध दो रेड और आएंगे, उसके बाद शायद रिवर्स आना चाहिए। यहाँ पे मैं होता तो मैं शायद पर्सनली यहाँ ट्रेड ना लेता, क्योंकि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बता रहा होता हूँ जब मार्केट यूँ फॉलो करती है तो वो ट्रैप करेगी आपको और लॉस भी करवा सकती है। देखते हैं, हो सकता है ये विन हो जाए। क्या होता है, 3 2 1 और ये हो देखा सर, लास्ट सेकंड में ट्रैप कर दिया, उसने घुमा दी कैंडल। इन्होंने अब MTG ले ली है और मैं कह रहा हूँ कि इनको एक आध कैंडल और वेट करना चाहिए, फिर उसके बाद ले सकते हैं। क्योंकि देखें सर, उसने अपना लगाना है लो, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर करेगी उसके बाद ही ऊपर जाएगी। क्या कहते हैं आप?
जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इन्होंने ऑलरेडी दो एंट्रीज ले ली थी, तो यहाँ पे इन्हें पंगा नहीं था लेना चाहिए, क्योंकि अगर बैक टू बैक जो है वो ट्रेड कभी भी नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा सब्र के साथ मार्केट को चलने दें, थोड़ी सी पेशन करें, तब जाके आपको अच्छी एंट्री जो है वो मार्केट से मिलती है। अभी देखें बैक टू बैक कर रहे हैं तो काफी कंफ्यूजन जो है यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, बट इसे यहाँ से रिवर्सल देना चाहिए था मार्केट को, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल ही जो है एकदम से सपोर्ट लेवल के ऊपर आ चुकी थी। तो अभी देखते हैं तो इनकी एमटीजी जो है वो क्या करती है। ये भी शायद रिफंड हुआ आई है, थिंक लॉस रिफंड हो हो गया। गया। नहीं नहीं, लॉस हुआ है सर, लॉस लॉस हुआ है। इसी हो जगहों गई पे है। गाइस सर अरसलान और में एंट्री नहीं लेते, सर अरसलान और में नहीं लेते। हमें पता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप करेगी और मे बी के नया लो लगाएगी उसके बाद। अब इन्होंने डाउन डायरेक्शन की ले ली है। आई होप कि अब ये शायद समझ गए कि मार्केट प्रॉपर एक लो लगाएगी। अभी देखें क्या होता है। ओहो, लिख के भी भेजा, सॉरी नेट इशू था, ज़्यादा लग गई हैं। अच्छा भाई, देखते हैं क्या बनता है स्ट्रेट का रिजल्ट। दूसरा आप मुझे ऐसे तो कोई तरह इन्हें समझाएं कि इस तरह की अगर ये एंट्रीज ले रहे हैं तो ये बैक टू बैक एंट्रीज प्लेस कर रहे हैं, तो ऐसा इन्हें अवॉइड करें। ऐसी एंट्री जो है वो ना किया करें, प्रॉपर जो है सेटअप बना के अपनी एंट्री किया करें मार्केट में। अव्वल तो इनको यहाँ कहीं भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी, अपना मार्केट का नीचे आने का वेट करना चाहिए था। उसके बाद ही अगर लेनी भी थी तो शुरू में ही वहाँ पे डाउन की ले लेते। देखें ये जिस तरह मैंने कहा लो लगाएगी, अब लो लगाया इसने, हो सकता है यहाँ से बाय साइड जाए या देखते हैं क्या होता है। इसी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को हम सर अरसलान और में बताते रहते हैं, बार बार बताते हैं यार बैक टू बैक हर कैंडल पे आपने ट्रेड्स नहीं लेनी। अब ये इतना पीछे आके लेवल ढूंढ रहे हैं, भाई ये क्या चल रहा है। आपने सर हफीज़ समझाता रहता हूँ कि आप तो मेरे साथ बैठे हुए होते हैं, मुझसे बार बार बताता भी हूँ, फिर भी वही अगर मिस्टेक करेंगे। अच्छा ये लेवल सेट कर रहे हैं, उठा के नीचे रख लिया, तो यहाँ पर लेवल आपको मतलब बहुत ही नीचे ले गए। लेवल तो बन रहा है बट आपको अच्छा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया सर अरसलान। यहाँ से शायद ये ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। आप यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ले ली सर, क्या कहते हैं आप? ठीक है, ये ट्रेड इनकी विन हो जाएगी डायरेक्ट ही, क्योंकि यहाँ ऑलवेज इन्हें पता ही है कि मोमेंटम भी मेरे पास डाउन पे है, और अगर जूम आउट करते हैं तो ये इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल्स जो है देखने में नजर आएगी हमें। तो उसके बाद अगेन जो है इन्होंने अपनी सेल की एंट्री प्लेस कर दी है कि मार्केट जो है नीचे तक जाएगी ही जाएगी। जाना तो चाहिए, अभी देखते हैं कि जाना तो चाहिए। अभी देखते हैं कि ये यहाँ पर क्या करती है। क्योंकि सीरीज के बारे में कैसे भाई क्या कहते हैं? सीरीज़ का मैं बताता हूँ, थोड़ा सा चार्ट रीड करके इनको दिखाते हैं। देखिए मोमेंटम डाउन है और एक ग्रीन आया, एक ग्रीन के बाद रेड ने आके ये शो कर दिया कि भाई बायर नहीं है, हम ही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रेड ही आना चाहिए था, जैसा कि सर अरसलान और मैंने कहा, और कन्वर्ट भी हो गए रेड में। सीरीज़ के बारे में यार यही कहूँगा कि सीरीज़ ऑलमोस्ट हमारी जो बड़ी सीरीज़ हैं 50 to 500 और 100 to 1000 वाली ऑलमोस्ट एंड होने वाली हैं। उसके बाद हम 20 मई से ही न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और 20 to 100 वाली भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो वहाँ पर भी किसी ने ज्वाइनिंग देनी हो, गूगल मीट पर लाइव आके सेशन करवाया जाता है आपको। विद इन 25 डेज़ का हम टारगेट रखते हैं और इसी में कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह आपके ये टारगेट अचीव कर लिया जाए, या जो भी हो इंशाल्लाह उसी में इसी डेज़ के अंदर कंप्लीट कर लें आपका ये टारगेट। अब यहाँ पे अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है सर, आप क्या कहते हैं? देखिए यहाँ लॉस हो सकती है ट्रेडिंग की, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल सेलर की फॉर्म हो सकती है, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि ये क्या करती है। लास्ट सेकंड में शायद कुछ नहीं बिन करवा दिए भाई उन्होंने, लेकिन मैं समझता हूँ मोमेंटम अभी भी डाउन ही होगा। अब ये कहाँ ट्रेड लेते हैं, ये देखें फास्ट फॉरवर्ड किया और रेड ही बना। अभी इन्होंने अगेन डाउन नेक्स्ट जगह सेलर की ही अगेन बनी है। वजह यही है कि देखिए आपके पास जो है मोमेंटम जो है अभी सेलर्स का आ रहा है, ठीक है। अभी बायर ने अभी तक हार नहीं मानी, ठीक है। तो जब तक बायर्स हार नहीं मानते तो हम कोशिश आप यही किया करें कि आप सेलर्स को ही जो है प्रेफर करें, उसी के साथ जो है वो अपनी एंट्रीज प्लेस किया करें। अभी बायर देखें अपना मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एक बायर आया था, इस बार दो बायर आए हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ से जो है अभी मोमेंटम कन्वर्ट होने जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। मेरे तो इन हिसाब से चीजों तो सर को ये और देखा करें, हम्म, तो इन चीजों को मार्केट में देखा करें कि मार्केट क्या क्या रही है उस हिसाब से। देखिए अभी तक हमारे पास सेलर ही है, ठीक है, तो इन्हें चाहिए भी यहाँ पे कि ये सेलर के साथ ही जो है अपनी एंट्रीज प्लेस करें, जब तक के सेलर स्टॉप नहीं कर देते अपना मोमेंटम, तब तक जो है ये सेलर के साथ ही अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड करके अपनी ट्रेड को प्लेस किया करें। ये आई थिंक इनकी गुड एंट्री लगी है सर, क्या कहता है? ये अच्छी एंट्री ली है इन्होंने, होप के ये विन हो जाए। जी अभी देखें यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि पहले एक से बाहर आया था, फिर दो आए। अब देखें अब यहाँ पे रेड ग्रीन फॉर्मेशन चलने की भी तवक्को की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि सेलर जो है इस बार वीक आया था, तो हो सकता है कि ये एंट्री इनकी लॉस हो जाए। और ये ओटीसी है गाइस, देखें जहाँ भी रेड आया उसके बाद रेड ही आया है। तो और हमारे पास ट्रेंड भी डाउन है, और मैं स्टूडेंट को हम लोग यही बताते हैं कि भाई जब ट्रेंड इस फ्रेंड वाली कंडीशन रखा करें अपने साथ, और देखें कितना डीप शॉर्ट जा रहा है अब तक। तो होप के ये अच्छी एंट्री की वजह से भी विन हुई है, और रेड भी आना चाहिए था। और आई थिंक कि इसका टारगेट नीचे है, अब देखें क्या करती है मार्केट। इन्होंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की है और अगेन डाउन बनी थी। इसके बाद इनके पास जो है वो इन्होंने अगेन डाउन ले ली कि प्रीवियस शायद हैमर की विक पे इन्होंने, जो प्रीवियस हैमर नज़र आ रहा है सर, आई थिंक उसकी विक पर इन्होंने डाउन ले ली कि रिट्रेस हुआ है, तो अब ये अगेन नीचे आ सकती है। क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल, ये रिट्रेस की ही इनकी ट्रेड आ रही है। मार्केट ने ब्रेक किया, दो कैंडल ने आके प्रॉपर उस लेवल को रिट्रेस किया, देन जो है इन्होंने अपने डाउन की एंट्री प्लेस की। मोमेंटम अभी तक इनके पास सेलर्स का ही है, ठीक है। बायर ने बीच बीच में कई बार कोशिश की, बट इतना कंट्रोल नहीं कर सके। सेलर पार्टी स्ट्रांग है, तो आप सेल की ही एंट्री मार्केट में देख देख कर उसे प्लेस करते रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ट्रेंड इज फ्रेंड का भी मतलब यही होता है कि अपॉर्चुनिटी जो है आपने उस पार्टी की लेनी है कि जो पार्टी स्ट्रांग है। अच्छा, उसका एक ये अच्छी मतलब बात, नहीं होता कि आप बैक टू बैक। ये एंट्री इनकी बहुत नीचे, पता नहीं नेट की वजह से लगा क्या है, वो देखते हैं। बनना तो रेड चाहिए इसको भी, और नीचे लेवल पे ही क्लोज देनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात यह है कि हमारे स्टूडेंट समझ चुके हैं ऑलमोस्ट कि ट्रेड कहाँ पे लेनी है, किस डायरेक्शन में लेनी है, मार्केट को किस तरह रीड करना है। जैसे अब इनको पता है कि ट्रेंड डाउन चल रहा है, तो ऑलमोस्ट इन्होंने सारी ट्रेड, एक आध दो शायद अप डायरेक्शन के लिए, बहरहाल इन्होंने सारी जो है डाउन डायरेक्शन ही को प्रेफर किया, क्योंकि मार्केट का टारगेट भी नीचे था, और जो है वो इस वजह से इन्होंने सेल साइड की एंट्रीज ली हैं। और जिस तरह मैं कह रहा था ये नीचे लेवल तक आएगी, और ये लेवल तक पहुंच चुकी है। होप की अच्छी एंट्री की वजह से भी, एंट्री तो खैर इनकी रॉन्ग लगी है, शुरू में लेनी चाहिए थी, बहरहाल ये विन होना चाहिए और विन हो जाएगा। तो गाइस 20 मई से हमारा न्यू सेशन, न्यू बेच स्टार्ट हो रहा है, बेच 13। जिसने कोर्स करना हो, आना हो, वो हमसे पर्सनल कांटेक्ट कर लें, हम पूरा प्रोसेस इनको समझा देंगे। यहाँ पर आई थिंक इन्होंने सर रिवर्सल प्लान किया, क्या कहते हैं आप? रिवर्सल भी ठीक है, थोड़ा स्क्रीन उन्होंने जूम की हुई है। तो प्रीवियस भी अगर हम देखें तो एक तो हमारा लेवल आ गया, दूसरा प्रीवियस आई थिंक दो ग्रीन दो रेड का फॉर्मेशन भी जो है यहाँ पे कंटिन्यू है। तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, और यहाँ पे बायर की कैंडल भी उस हिसाब से ऑन होनी चाहिए। एक तो आपके रिवर्सल की भी आ रही है, दूसरी आपके फॉर्मेशन भी आ रही है, तीसरा आपके पास 800 का राउंड नंबर भी है। तो मल्टीपल कंफर्मेशन है, तो इस कैंडल को जो है बायर्स की ही फॉर्म होना चाहिए। और दूसरा, जिस तरह हम बताते हैं कि हम कोई भी मारूवुजू कैंडल आपके रेजिस्टेंस तक या सपोर्ट तक आता है, तो उसके ऑपोजिट ट्रेड आने के, कैंडल आने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं, और इसकी आई थिंक विन ही होगी, ये शॉर्ट विन हो गई। तो गाइस वीडियो में इतना ही था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।